बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, 2 in 1 पिज़्ज़ा। तो ये देखें कितना चीज़ी है, कितना सॉफ्ट है, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसकी सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है फुल भर के, 1 टेबलस्पून शुगर है, हाफ टी स्पून साल्ट है, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध है, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून ये ईस्ट लिए मैंने, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर है। और पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम अपनी ईस्ट को डालेंगे पानी के अंदर। नीम गर्म पानी है ये, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है। साल्ट ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे और इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट्स में ईस्ट अच्छी से राइज हो जाएगी। इसको साइड पे करेंगे। अब अपने मैदे के अंदर लहसुन पाउडर ऐड करूंगी मैं, खुश्क दूध पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये दही ऐड कर रही हूँ मैं। ऑयल अभी थोड़ा ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, फिर बाद में भी ऐड कर लेंगे हम। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सबसे मेन चीज़ पिज़्ज़ा के अंदर डो ही होती है। अगर आपकी डो अच्छी बनेगी तो फिर आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा बनेगा। डो को परफेक्ट बनाने के लिए तमाम पार्ट्स आप अच्छे से देखिएगा वीडियो के, कुछ भी मिस मत करिएगा। तो ये देखें हमारी ईस्ट कितनी अच्छी राइज हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मैदे के अंदर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन हाफ ग्लास के करीब पानी जाएगा इसके अंदर। फिर मिक्सचर डालेंगे ईस्ट वाला और मिक्स करेंगे इसको। तो ये देखें कितनी अच्छी मिक्स हो चुकी है। और आपने इसको हथेलियों की मदद से प्रेस करना है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं इसको गूंदा जाता, इसको हथेलियों की मदद से गूंदा जाता है। तो आपने अच्छी तरह से ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के इसको गूंदना है, फिर ही आपकी डो अच्छे से स्मूथ होगी। तो ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने भी इसी तरह इसको गूंदना है, नहीं तो आपकी डो फिर हार्ड हो जाएगी, राइज नहीं होगी, फिर आप कहेंगे हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना। तो फिर ये मोस्ट स्टेप है, इससे 4 से 5 बार आपने इस तरह इसको शेल्फ के ऊपर उठा के मारना है। इससे इसके अंदर जो एयर भरी है वो निकल जाएगी और डो बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो ये देखें कितनी स्मूथ हमारी डो आज बन चुकी है, इसके ऊपर चमक भी आ चुकी है। और मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा के और अब हम इसको कवर अप करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको राइज होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम ही लगेगा, फिर डो अच्छे से राइज हो जाएगी। इसको मैंने कवर कर लिया अच्छी तरह से और अब हम इसको साइड पे करेंगे। तो व्यूवर्स अभी हम अपनी टॉपिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले तिक्का फ्लेवर रेडी करेंगे। ये चिकन के अंदर तिक्का मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च डालूँगी मैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, येलो कलर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आधे घंटे के लिए इस मैरिनेशन को हम रखेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखें मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है फ्राई पैन के अंदर। और अब हम ये चिकन ऐड करके इसमें तैयार करेंगे इसको। इसको कवर अप करेंगे, लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो व्यूवर्स अभी हम अपनी दूसरी टॉपिंग रेडी करते हैं जो कि मलाई बोटी होगी। उसके लिए ये चिकन के क्यूब्स कट कर लिए हैं मैंने
और अब इसके अंदर हम स्पाइस ऐड करेंगे। लेमन जूस है 1 टीस्पून, ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी मैं, और 2 टेबलस्पून ये फ्रेश क्रीम ली है मैंने, क्योंकि ये मलाई बोटी है और क्रीम इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो ये हम डालेंगे और इसको अच्छी से मिक्स करके इसको भी आधा घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। तो आज आपको पहली बार मैं सिखा रही हूँ एक पिज़्ज़े के ऊपर 2 फ्लेवर, जो कि आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है पिज़्ज़ा की। तो ये देखें आधा घंटा हो चुका है, ये मैरिनेशन भी हमारी रेडी है। व्यूअर्स, ये 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर डाला है, जो कि मैं मिस कर गई थी इस पार्ट को, तो अभी मैंने इसके अंदर डाला है। और 1 टेबलस्पून फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और अब अपने इस मैरिनेटेड चिकन को हम ऑयल के अंदर डालेंगे और इसको भी हम कवर अप करके 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये 2 तरह की टॉपिंग जाएंगी, क्योंकि ये 2 फ्लेवर पिज़्ज़ा बन रहा है, इसीलिए। इसको कवर अप करेंगे तो ये देखिए हमारा तिक्का फ्लेवर रेडी हो चुका है। एक कोयला इसके सेंटर में रखेंगे और इसको कोयले का धुआं देंगे हम, जो इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर लेके आएगा। 30 सेकंड के लिए इसको कवर अप करेंगे हम। बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं व्यूअर्स। तो ये देखें कितने मज़े की खुशबू आ रही है और कितने मज़े का हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। कितना आसान, कितना झटपट। तो ये देखें हम तकरीबन हमारी मलाई बोटी की टॉपिंग भी रेडी हो रही है। अभी हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसका पानी दही का अच्छी से खुश्क करेंगे। तो ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और इसको भी अब हमने कोयले का धुआं देना है। सेंटर में जगह बनाएंगे। कोयला रखेंगे और इसको हम ऑयल डाल के कोयले का धुआं देंगे। इसको कवर कर देंगे 30 सेकंड के लिए। तो तकरीबन हमारी दोनों टॉपिंग्स रेडी हो चुकी हैं व्यूअर्स। कितने मज़े की हमारी मलाई बोटी टॉपिंग भी रेडी हो चुकी है और तिक्का फ्लेवर भी। जब आप बनाएंगे फिर बहुत इंजॉय करेंगे इस फ्लेवर को। तो ये देखें व्यूअर्स हमारी डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी राइज हुई है, कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ है। इन सब ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी डो भी ऐसे ही राइज होगी, ऐसे ही स्मूथ बनेगी। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और इसको हम गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। कितनी स्मूथ डो है, इसको हम हाथों की मदद से ही प्रेस करेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी प्रेस हो रही है। तो इसको अपनी हाथों की मदद से अच्छी तरह से गोल बेलेंगे हम। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह कितनी गोल हमारी शेप बन रही है। तो इस तरह दोनों हथेलियों की मदद से आपने इसको गोल बना लेना है। ये हम लार्ज साइज का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और अब हम बेलन से इसके किनारों को सेट कर लेंगे ताकि चारों तरफ से हमारी डो एक जैसी बन जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बेल ली है। और ये देखें मेरा कितना प्यारा सा पैन है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। और अपने इस खूबसूरत से पैन के अंदर अब हम डो को रखेंगे और अच्छे से इसको सेट करेंगे। चारों तरफ से इसकी मोटाई बिल्कुल बराबर है। और अब हम एक फोर्क लेंगे और इसके अंदर होल करेंगे सारे पिज़्ज़े की डो के अंदर। ये स्टेप भी आपने ज़रूर करना है। तमाम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा भी ऐसे ही चीज़ी, ऐसे ही यमी बनेगा जैसे हमारा बनने जा रहा है। तो ये 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ली है मैंने, ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। अच्छे से फैला लेंगे इसको चारों तरफ।
बहुत मज़े का लग रहा है, देखें व्यूअर्स। और अब हम ये चेडर और मोज़रेला चीज़ लेंगे, क्योंकि ये 2 फ्लेवर पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, तो सेंटर में लेयर लगाएंगे चीज़ की और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखें हमारे 2 पोर्शन रेडी हो गए हैं। एक तरफ हम तिक्का फ्लेवर बनाएंगे और दूसरी तरफ मलाई बोटी। तो सबसे पहले हम मलाई बोटी की टॉपिंग लगाएंगे। अच्छी तरह से सारी चिकन की टॉपिंग इसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो ये देखिए सारा चिकन लग चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको और ये टमाटर लगाएंगे स्लाइस में कट किए हुए, इनके बीज भी निकाले हुए हैं। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी पिज़्ज़ा की। तो ये चॉप्ड शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं। अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। कैसे हरा भरा पिज़्ज़ा लग रहा है अब शिमला के लगने से। तो ये कुछ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये डालेंगे हम इसके ऊपर। इससे तो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। और ऑलिव्स भी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं पिज़्ज़ा के अंदर। तो अब हम तिक्का फ्लेवर रेडी करेंगे। तो ये जो तिक्का चिकन रेडी किया था हमने, ये लगाएंगे इसके टॉप पर। देखे व्यूअर्स, आ रही है ना मार्केट जैसे पिज़्ज़ा की लुक। इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे तो बाजार वाले पिज़्ज़े को भी भूल जाएंगे। तो अच्छे से चिकन की टॉपिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अच्छी तरह से चीज़ डाल लेंगे चारों तरफ। तो ये हमारा 2 पोर्शन पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है व्यूअर्स। अब टमाटो स्लाइस लगाएंगे। इस तरफ हम शिमला के स्लाइस लगाएंगे, चॉप्ड शिमला नहीं डालेंगे। प्याज लगाएंगे। और अब हम ग्रीन ऑलिव्स लगाएंगे इस साइड पे। एक तरफ हमने ब्लैक लगाए, एक तरफ हम ग्रीन लगाएंगे। प्याज अच्छे से लगाने के बाद देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक लग रही है हमारे पिज़्ज़े की। तो ये ग्रीन ऑलिव्स डाल रही हूँ मैं। कुछ ब्लैक भी डाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अभी बेक नहीं हुआ और इसकी खूबसूरती चेक करें आप। कुछ ओरिगानो स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। ये एक हर्ब है, ये इजीली मिल जाती है किसी भी स्टोर से। अब हम टॉप पे फिर चीज़ डालेंगे। बहुत चीज़ी, बहुत यमी पिज़्ज़ा बनने वाला है आज हमारा। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब लास्ट में रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी मैं। इससे बहुत प्यारा कलर आता है पिज़्ज़ा के ऊपर। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ओवन प्री हीट किया हुआ है 200 डिग्री पे और इसको आधे घंटे के लिए मैंने प्री हीट किया था। और अब हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा रखेंगे। आप इसको पैन में भी बना सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो ये अब मैंने टाइमर सेट कर दिया है, तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको ओवन पतीले में बनाएंगे तो ये 20 से 25 मिनट लेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। तो ये देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा कलर आया है, कितने मज़े का लग रहा है। गरम गरम पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। चेक करें आप, बिल्कुल मार्केट से बेहतर, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा आप घर पे बनाएं, इंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।